त्वामवस्युराचके यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरं यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरं। आज इस अष्टदिवसीय वेद कथा का द्वितीय दिवस का द्वितीय सत्र, सायंकालीन सत्र, जिसमें हम लोगों ने यजुर्वेद के 3 अध्यायों का पाठ किया है। आज 9वें अध्याय का जब पाठ प्रारंभ हुआ तो एक मंत्र का पाठ हम लोगों ने किया, जिसका स्वामी जी ने विनियोग जल सेचन की व्यवस्था में किया है। जल सेचन का जो चौथा मंत्र है, 3 मंत्र तो गृह सूत्र के हैं, वो वेद के नहीं हैं, और चौथा मंत्र स्वामी जी ने देव सविता ये मंत्र लिया है। और ये मंत्र 9वें अध्याय का पहला मंत्र है और 11वें अध्याय का 7वां मंत्र है। 9वें अध्याय में भी आया, 11वें में भी आया और 30वें अध्याय में फिर आया। यही मंत्र यजुर्वेद में 3 जगह आया है। और इस मंत्र को स्वामी जी ने जल सेचन की प्रक्रिया में विनियोग किया है। बार बार ये मंत्र पढ़ा गया तो मेरे मन में आया कि इस मंत्र में कुछ ज़्यादा विशेषता है, इसलिए इस मंत्र को एक ही वेद में ये मंत्र 3 बार पढ़ा गया। और हमारी दैनिक यज्ञ की पद्धति में इसको स्वामी जी ने विनियुक्त किया है। तो इसका भाव कुछ सुंदर है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो घृत डालते हैं, सामग्री डालते हैं, आहुतियाँ देते हैं, श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, निष्ठा भी है, लेकिन प्रायः मंत्रों का जो भाव है वो नहीं पता है। और जो हम भाष्यों में मंत्र को पढ़ लेते हैं वो मंत्र भी खुल करके हमारे सामने नहीं आ पाते हैं, भाष्य पढ़ने पर भी खुल के सामने नहीं आते। इसलिए क्योंकि ये जो संस्कृत भाषा है इसकी बड़ी भारी विशेषता है। जो अन्य लौकिक भाषाएं हैं उनमें एक शब्द का एक अर्थ होता है, लोक में प्रसिद्ध, पर वैदिक शब्दों का पद एक ही नहीं होता है। एक ही पद है लेकिन अर्थ अलग अलग है। ये वैदिक संस्कृत के शब्दों की विशेषता है कि इसके जो शब्द हैं वो अनेक अर्थों को धारण करते हैं और वो अर्थ प्रसंगानुसार अलग अलग बातों को कहते हैं। तो हम उनको जिस प्रसंग में देखते हैं वो मंत्र उस प्रसंग में अपने अर्थ को कहते हैं। शब्द बहुत कठिन नहीं है, लेकिन विचार करने पर ये शब्द बहुत गंभीर अर्थों को धारण करने वाले हैं।
पहला ही शब्द देव संबोधन का रूप है। हम किसी को पुकारें तो क्या कह के पुकारें, और यहाँ तो साक्षात परमात्मा को ही पुकारना है तो क्या कह के पुकारें। तुमने परमात्मा को देव कह करके पुकारा। परमात्मा को पुकारने के हजारों नाम हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों। और कोई आपसे पूछे कि परमात्मा के कितने नाम हैं तो गिनती मत बताना, एक ही बात कहना, अनंत, अगणित। हरि अनंत, हरि कथा। परमेश्वर के अनेक नाम, एक दो नहीं, तीन चार नहीं, गिनती नहीं। स्वामी जी ने उपलक्षण के तौर पर 108 नामों की व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश ने की, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि ऐसे अन्य अनेक नाम गिनती करके नहीं बताए। 108 तो उपलक्षण है, एक ही अक्षर में परमात्मा के अनेक नाम। अब यदि किसी व्यक्ति के अनेक नाम हो तो व्यक्ति कौन सा नाम लेकर के पुकारे? जिसको जैसी जरूरत हो, जिसको जैसे जरूरत हो। मैं अगर आपको गाड़ी चलाता हुआ मिल जाऊं तो आप क्या कहेंगे? ड्राइवर साहब गाड़ी यहाँ लगा दो। गाड़ी चला रहे हैं तो नाम क्या होगा? तब तो ड्राइवर साहब है ना। और पढ़ना हो तो गुरुजी जरा ये बता दो, और उपदेश सुनना हो तो आचार्य जी ये बात हमको कह दो, बता दो। तो जिसको जो चाहिए उस नाम से हम परमात्मा को पुकारते हैं। हमें चाहिए दिव्यता, हमें चाहिए देवत्व, तो परमात्मा को क्या कह के पुकारे? विश्वानि देव, हे देव। क्यों? क्योंकि मुझे अपने अंदर दिव्यता लानी है, तो मैं क्या कह के बुलाऊंगा? जो गुण मुझे चाहिए वो गुण मैं परमात्मा के अंदर बता करके तब उनसे प्रार्थना। आप बहुत दानी हैं, इसका मतलब मुझे धन चाहिए। किसी से धन मांगना हो तो क्या कह के मांगे? आप बहुत दानी हैं, और आप मजबूर होके देना ही पड़े, आप देंगे ही देंगे, तो क्या कह मांगे? पिताजी कह दीजिए। फिर तो पिताजी कह दिया तब तो देना ही देना पड़े, फिर कैसे चूक सकते हैं? अब वैसे मांगना हो तो दानी कह करके मांगना। तो यहाँ परमात्मा से दिव्यता की प्रार्थना करनी, इसलिए क्या कहा? हे देव। देव माने जिसके अंदर दिव्य गुण, दिव्य कर्म, दिव्य स्वभाव है। उसके पास जो कुछ है सब कुछ दिव्य ही दिव्य है, उसके पास अदिव्य कुछ नहीं। दिव्य क्या मतलब? आश्चर्यकारक, अद्भुत, जो सामान्य में नहीं मिलता उसे कहते हैं दिव्य। तो परमात्मा का कौन सा काम अदिव्य है? सब कुछ दिव्य है। आसो पल्लव आप लोग बोलते हैं, पत्ता निकलता है तो लाल रंग का, फिर घना हरे रंग का, और फिर धीरे धीरे पीले रंग का, और फिर पक करके मिट्टी में फल निकलेगा तो काला काला, त्वचा है तो धूसर रंग का। केले के पानी में पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, लास्ट में कितना मोटा डंठल निकलेगा, ऊपर जा कर के वो मुंह लटका देगा, और फिर उसमें से फली दर फली, फली दर फली 1100 फलियां मैंने एक केले में गिनी। 1100, लगभग 1.5 मीटर लंबा उसका वो तना है, और उसमें 1100 फलियां लगी हुई। केले में पूरे में काट के ऐसे निचोड़ दो तो कपड़ा हो जाएगा, बाकी सब पानी है। उस पानी में से परमात्मा ने बना करके आपको थैली में भर करके पका हुआ हलवा प्रदान किया है।
दांत ना हो कोई चिंता नहीं, भंडार है शक्ति का, प्रोटीन का, गजब की शक्ति प्रदान करता है। एकदम भरा हुआ हलवा थैली में से निकालो और बिना दांत चलाए, दिव्य है सब, जो देता है वो दिव्य है। हे परमेश्वर आप तो दिव्य हैं, क्यों? क्योंकि आप सविता हैं। देव सविता, सविता माने क्या है? सविता के 4 अर्थ हैं। नंबर 1 पैदा करने वाला, नंबर 2 प्रेरणा देने वाला, नंबर 3 ऐश्वर्य प्रदान करने वाला, नंबर 4 प्राणियों को गर्भ से, जीवन से मुक्त करने वाला। गर्भ में ना आना पड़े इसकी व्यवस्था कौन करेगा? परमात्मा मोक्ष प्रदान करेगा, सविता है। उत्पन्न करने वाला, प्रेरणा करने वाला, ऐश्वर्य देने वाला और मुक्त कर देने वाला। एक ही शब्द के 4 अर्थ हैं। महर्षि पाणिनि ने इसके लिए धातु पढ़ा सुप्रसवैश्वर्यो, सुय अभिसवे, शुं प्राणि गर्भ विमोचने, सुप्रेरणे। 4 धातुएं पढ़ रखी इसके अर्थ बताने के लिए। परमात्मा के साथ हमारा संबंध कैसा है? वह हमको पैदा करने वाला है। दूसरा क्या काम करता है? हमारे हृदय में बैठा हुआ हमको हमेशा प्रेरणा प्रदान करता रहता है, हमेशा प्रेरणा प्रदान करता है। जब आप गाते हैं तो हृदय में आनंद देता है और गाओ। जब आप बोलते हैं तो प्रेरणा करता है और बोलो। जब गलत कार्य करने का मन में भाव आता है तो अंदर से क्या कहता है? मत करना। भय, शंका, लज्जा पैदा करता है। और अच्छा काम करना हो तो उत्साह पैदा करता है, आनंद पैदा करता है, उमंग पैदा करता है, प्रेरित करता है। ऐसा कर देता है कि व्यक्ति दिन भर काम करे और थके ही ना। इतनी ऊर्जा, इतनी प्रेरणा प्रदान करता है। हे देव, हे सविता, प्रार्थना करने बैठे, हे देव, हे सविता, यज्ञम प्रसुव, हमारे यज्ञ को प्रसुव बढ़ाइए, मेरे यज्ञ को बढ़ाइए। मैं जितना परोपकार करता हूँ उसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए। अभी तक मैं जितना समय दान करता हूँ मेरे समय को और बढ़ा दीजिए। अभी तक मैं जितनी आहुतियाँ डालता हूँ मेरी आहुतियों को और बढ़ा दीजिए। अभी तक मैं जितने दूसरों की सेवा करता हूँ उसको और ज़्यादा बढ़ा दे। प्रसुव यज्ञ, आप मेरे यज्ञ को बढ़ाइए। मैं संसार में रह करके यज्ञ को बढ़ाऊँ, अर्थात सबके सुख को बढ़ाऊँ। अगर कोई व्यक्ति 70 साल का हो और दुखी हो, परिवार की निंदा कर रहा हो, पत्नी की निंदा कर रहा हो, बच्चों की निंदा कर रहा हो, ऐसे मुझे बहुत लोग मिलते हैं। तो मैं उनके बारे में सोचता हूँ कितना दुर्भाग्य है इस व्यक्ति का। जीवन के 70 साल व्यतीत करने के बाद सुख नहीं छांट पाया, दुख ही बटोर रखा है। अभी तक गुण देखने की दृष्टि नहीं पैदा कर पाया। एक बात ध्यान दे दीजिएगा, गुण देखोगे तो सुख मिलेगा, दोष देखोगे तो दुख मिलेगा। और चाहे सारी जिंदगी दोष देखो, एक दोष दूर नहीं कर सकते। गुण देखो तो फायदा उठा सकते हो। हम पत्नी का दोष देख रहे हैं लेकिन गुण। एक सज्जन मुझे मिले, पिलखुआ कस्बा है दिल्ली के पास में। पिलखुआ बहुत बड़ा कॉटन कपड़ों का, बहुत बड़ा चादर का बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है।
लगभग 15 वर्ष से गुरुकुल का प्रत्येक विद्यार्थी उन्हीं की चद्दर बिछा रहा है। वो लोग दान भेजते इतनी चद्दर हमको, और वो कहते हैं जब ज़रूरत पड़े तो फिर मंगा लेना, चिंता मत कर। उस कस्बे में मैं गया कार्यक्रम के लिए, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले गुरुजी आप बहुत व्यस्त रहते हैं, हमको आपसे 2 मिनट का टाइम चाहिए। 2 मिनट। मैंने कहा चलो 2 मिनट ले। मैंने उनको बिठाल दिया अपने सामने, मैं चारपाई पर बैठ गया, वो सामने बैठ गए, और 20 मिनट बाद चुप हुए। 2 मिनट टाइम मांगा और 20 मिनट नॉन स्टॉप बोलते रहे। और बोलने का विषय क्या था? पत्नी नालायक, बच्चे नालायक, पड़ोसी नालायक, सब नालायक, मैं अकेला ठीक हूँ। मैंने कहा, जब 20 मिनट बाद वो चुप हुए, मैंने कहा अब मैं बोलूँ? बोले हाँ कहिए। मैंने कहा जिसके लिए सब नालायक वो सबसे बड़ा नालायक। जिसके लिए सब नालायक वो सबसे बड़ा नालायक। वो किसी के भी तो लायक नहीं। जिसके लिए सब नालायक वो किसी न किसी के लिए तो लायक है। वो कह रहा था पत्नी बच्चों की बात मानती, मेरी नहीं मानती है, तो पत्नी बच्चों के तो लायक है, तू तो किसी के लायक नहीं बच्चा भैया। बोले अब क्या करें? मैंने कहा सबसे दुखी हो ना? बोले हाँ। मैंने कहा पूरे जीवन कपड़े दूंगा, भोजन दूंगा, दवा दूंगा, अपने साथ रखूंगा, बढ़िया बढ़िया खिलाऊंगा, प्रेम से पढ़ाऊंगा, अभी से चल पड़ो, घर मत जाना, लौट मेरे साथ चलो। अरे रे 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 रे, अभी तो बहुत जिम्मेदारियां बाकी। किसके लिए? नालायकों के लिए। सारी जिम्मेदारी नालायकों के लिए बाकी। कमाल हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति केवल दुष्ट नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य केवल दुष्ट नहीं हो सकता। जो चोर है ना, वो कितना डेडिकेटेड है, कितना प्रतिबद्ध है अपने कार्य के प्रति, कितना सावधान, कितना सजग है। एक गुण तो उसके अंदर भी है ना। दत्तात्रेय ने 64 गुरु किए, 64 गुरु। किसी ने कहा आपके इतने गुरु? बोले अभी और बढ़ सकते हैं। मैं गधे से भी सीखता हूँ, मैं सांप से भी सीखता हूँ, वेश्या भी मेरी गुरु है, राजा भी मेरा गुरु है, मंत्री भी मेरा गुरु है, उसका दूत भी मेरा गुरु है। ये सबसे मैं कुछ पेड़ों से भी मैं सीखता हूँ, पेड़ मेरे गुरु हैं। आंधी सहते हैं, धूप सहते हैं, मीठा मीठा फल देते हैं। आंधी सहते, धूप सहते, खुली बरसात सहते। सर्दी में आप उनके ऊपर चादर तो नहीं तानते ना, और मई में आपने उनके लिए कोई छाया तो नहीं डाली ना। आप बरसात में आंधी चलती, तेज हवा चलती है, आपने कुछ सहयोग तो नहीं किया ना, लेकिन आपको क्या दे रहे हैं वो? आप उनसे कुछ नहीं सीखते। राजा रणजीत सिंह कश्मीर के महाराज जा रहे थे सैनिकों के साथ, बच्चे फल तोड़ रहे थे ढेल मार मार के। एक ढेल सीधा रणजीत सिंह के माथे पर लगा और खून की धारा बहने लगी। सैनिकों ने दौड़ के बच्चों को पकड़ लिया। इस बच्चे ने आपको सिर में पत्थर मारा है। राजा ने बच्चे को लिया, गोद में बिठा लिया। बच्चा कांप रहा था, थर थर डर के मारा। राजा को पत्थर लग गया, बच्चा कांप रहा है। राजा ने अपने गोद बिठाला, उसके कंधे पर हाथ रखा। बोले क्यों पत्थर फेंक रहे थे? बोले हम पत्थर बिल्कुल नहीं फेंक रहे थे, हम तो फल तोड़ रहे थे। राजा ने अपनी जेब से पैसे निकाले, 5 का सिक्का उस ज़माने का। बोले ले जाओ और सब बच्चे लेकर के मीठा खा लें। सैनिक आश्चर्यचकित, बोले महाराज उसने आपको पत्थर मारा, आप उसको फल खिला रहे हैं। बोले भले आदमी, मैं पेड़ से भी गया बीता हूँ क्या? अरे मैं देश का राजा हूँ, मैं पेड़ से भी तुच्छ हूँ क्या? पेड़ पत्थर खा रहा था, फल दे रहा था, मैं तो राजा हूँ। मैं पेड़ तो जड़ है, वो जड़ पत्थर खा के फल दे रहा था। मैं राजा होकर के, मनुष्य होकर के, एक पत्थर मुझे किसी बच्चे ने मार भी दिया, लग भी गया, तो मैं क्या उसको दंड देने लग जाऊँ? पेड़ तो दंड नहीं देता। सब सैनिक लोग शांत हो गए। पेड़ भी हमारा गुरु है। आपका कोई गुरु नहीं मिला, आपने पूरी दुनिया में दोष ही दोष देखा। मैं जिस किसी समाज में जाता हूँ, हर समाज के अधिकारी पूछते गुरु जी कोई कमी हो तो बताना।
मैंने कहा कमी तो कमीने लोग देखते हैं, कमी कौन देखता है? कमी तो कमीने देखते हैं। अच्छे लोग कोई कमी देखते हैं क्या? मैं कमी देखता हूँ तो उसको पूरी कर देता हूँ चुपचाप, बिना किसी को बताए, अगर मेरे योग्य होती है तो, और नहीं होती तो फिर उसी में सामंजस्य कर लेता हूँ। कमी देखेंगे तो कमी कहानी मुझे बताओ, आप बताओ कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ कोई कमी ना हो। कोई जगह बताओ, 5 स्टार होटल में कोई कमी नहीं मिलेगी? कितनी कमी मिलेगी? कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ कमी ना मिले। तो मैं कमियाँ देखता हूँ, मक्खी हूँ क्या मैं मनुष्य हूँ। तो मुझे क्या देखना चाहिए? गुण। गुण देखेंगे तो सुख मिलेगा। यज्ञम प्रसूव दुखम प्रसूवेगा। जीवन में रह करके दुख बढ़ाया तो मैंने जीवन जिया क्या? मैं नहीं मानता जो व्यक्ति दुखी हो जीवन जी रहा है, मैं सोचता हूँ भोग भोग रहा है। दुखी व्यक्ति जीवन जी नहीं रहा है, वो केवल भोग भोग रहा है। और मैं सोचता हूँ जिस दिन केवल भोग भोगने का जीवन बचे उस दिन जीवन नहीं रहना चाहिए। कोई काम नहीं जीवन का, बेकार है बिल्कुल। भोग भोगने के लिए जीवन जीने की कोई ज़रूरत, अगर आप कुछ न कर सको तो जीवन की कोई आवश्यकता, कुछ कर सको तो जीवन की ज़रूरत जरूर समझना। हम तो देखते हैं सुख बढ़ाए, प्रसूव यज्ञ, एक छोटी पर्ची लिख के जेब में डाल लो, और नहीं तो अपने घर के सामने जहाँ जाओ लिख लो प्रसूव यज्ञ। हमेशा ध्यान रखो क्या बढ़ाना है? सुख बढ़ाओ, आनंद बढ़ाओ। जितना जहाँ जहाँ जा सको वहाँ बैठ करके क्या बढ़ाया जाए? हम जहाँ रहेंगे वहाँ जा करके क्या बढ़ाएंगे? परिवार में रहेंगे तो सुख बढ़ाएंगे, और किसी के यहाँ जाएंगे तो भी सुख ही बढ़ाएंगे। किसी के घर में बेटी का विवाह, उसने आपको निमंत्रित किया, आप पहुँचे, दाल में नमक नहीं है, कैसा हलवाई लगाया है, लाइट बार बार कट रही है, आपने कोई व्यवस्था नहीं किया है। थोड़ी देर बाद बोलेगा भैया तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे? अरे तुम पे कुछ हो सके तो खड़े जाओ, किसी को पानी पिलाने की व्यवस्था अपने हाथ में ले लो। व्यक्ति देखेगा सोचेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। आप बैठ करके उसकी दाल में नमक देख रहे हैं, सब्जी में जीरा देख रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, क्लेश उसको दे। एक तो वैसी व्याकुल है बेचारा व्यवस्था करने में, आप एक एक कमी और उसके ऊपर ले जाके थोप रहे हैं। हम अपने गुरुकुल का उत्सव करते हैं ना, उत्सव, तो उसमें बैनर छपवाते हैं, सजेशन नहीं सहयोग चाहिए, सजेशन नहीं सहयोग चाहिए। हमें राय मत देना। अगर तुम सहयोग दोगे तो जो तुम कह रहे हो ना पूरा करने वाला, वो मैं जानता हूँ क्या पूरा करना। पूरा क्यों नहीं कर पाया? मेरी सामर्थ्य थी, मैंने उतना किया। अगर तुमको राय लगती तो चुपचाप जमा कर दो, फटाफट काम हो जाए। राय मत दो, सहयोग करो और काम करो, और नहीं तो अपने आप खड़े होकर के कर लो। उत्सव था, सवेरे कार्यक्रम शुरू होने वाला था और मैं झाड़ू लगा रहा था। गुरुकुल का मुख्य आचार्य और खड़ा होकर मैं झाड़ू लगा रहा था, और मैदान में सबके सामने एक सज्जन है, कैप्टन सतीश शर्मा, वाराणसी में रहते हैं। कैप्टन साहब अपने कमरे में बैठे थे, खिड़की में से मुझे देख लिया झाड़ू लगाते हुए, दौड़ के मेरे पास, अरे गुरुजी आप झाड़ू लगा रहे हैं, मुझे 2 झाड़ू। मैंने कहा गुरुकुल में 9 झाड़ू रखे हैं, गुरुकुल में 9 झाड़ू रखे हैं, ऐसे डंडे बंधे वाले उधर कोने में रखे हैं, मेरा क्यों छीन रहे हो? आप काम करेंगे। मैंने कहा तो आपने पहले क्यों नहीं शुरू कर दिया? अगर चाहते हैं गुरुजी को काम ना करना पड़े तो आपने पहले क्यों नहीं शुरू कर दिया? चुप हो गए। जहाँ जाएं यज्ञम प्रसूव, बड़ा व्यापक वाक्य, बड़ा व्यापक वाक्य, खाली ऐसे नहीं बस यज्ञ हो गया जल डाल दिया, बस यज्ञम प्रसूव। जहाँ बैठो सुख बढ़ाओ, जिसके पास बैठो दुख मत, दुखों को बांट करके छोटा कर लो, सुखों को बांट करके बड़ा कर लो। सुख बढ़ता है तो बढ़ता है, दुख बढ़ता है तो घटता है। दुख को बांटोगे तो घट जाएगा, सुख को बांटोगे तो बढ़ जाएगा। प्रसूव यज्ञम, सुख को बढ़ाओ, दुख बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, छेड़ो मत, सुख बढ़ाने की चेष्टा करो। प्रसूव यज्ञम। और क्या करो? प्रसूव यज्ञपति, जो यज्ञपति यजमान है ना, इसको भी बढ़ाओ।
किसके लिए बढ़ाओ? भगाय, ऐश्वर्य के लिए बढ़ाओ। ये जो यजमान है, जो यज्ञ करने के लिए बैठा है, उसके पास में ऐश्वर्य होना चाहिए। ऐश्वर्य माने क्या है? ऐश्वर्य माने ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव, इसका नाम है ऐश्वर्यम। ईश्वर से गुणः कर्माणि च ऐश्वर्यम। ऐश्वर्य का मतलब क्या है? ईश्वर के गुण, कर्म और ईश्वर का गुण क्या है? वो दयालु है। तो यजमान को कैसा होना चाहिए? ईश्वर न्यायकारी है, यजमान कैसा हो? ईश्वर परोपकार करता है, यजमान अगर है तो यज्ञपति यज्ञपति बढ़े। जितना जितना यज्ञ बढ़ता जाए उतना उतना यज्ञपति का ऐश्वर्य बढ़ता जाए। ऐश्वर्य केवल धन संपदा नहीं, ऐश्वर्य का मतलब ईश्वरीय गुण जीवन में बढ़ते चले जाएं। आप यज्ञ करते हैं, आप में क्या बढ़ा? अगर कोई व्यक्ति 50 साल से यज्ञ कर रहा है तो उसके अंदर क्या बढ़ना चाहिए? 50 साल में यज्ञ करके अगर वो वहीं का वहीं है तो फिर यज्ञ कर रहा है। इस मंत्र को पढ़ें तो रोज ध्यान करें, यज्ञपतिम भगाय प्रसूव। इस यज्ञपति को ऐश्वर्य के लिए बढ़ाइए। आप अपनी परीक्षा, अवलोकन, निरीक्षण रोज करें। क्या मैं यज्ञ के द्वारा बढ़ा? क्या मेरा यज्ञ बढ़ा? क्या मैं यज्ञ कर रहा हूँ और हूँ वहीं का वहीं? अगर वहीं का, इसका मतलब मेरा यज्ञ चल नहीं रहा है, रुका हुआ, ठहरा हुआ है। और यज्ञ ठहरना नहीं चाहिए। यज्ञ की ज्योति कैसे जलेगी? नारा लगाने से नहीं, ऐश्वर्य को बढ़ाने से। आप यज्ञ करते हैं तो आपके पास कोई व्यक्ति है तो उसके, आपके वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके विचार में उसको लगे कि व्यक्ति यज्ञ करता है। अगर आपके जीवन के व्यवहार में पूजा उतर नहीं रही है तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि आप कोई पूजा करते हैं। मेरे एक बड़े भाई गांव में रहते थे, बहुत दिन हो गया, अभी तो उनका देहांत हो गया। बड़े भाई, मैं एक दिन सवेरे सवेरे उनके घर गया, उनको निमंत्रित करना था। मैंने कहा कि मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है और आप मेरे घर, मेरे निमंत्रण पर यज्ञ में एक दिन के लिए यजमान बन जाइए। बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत माला जपते थे। मैं सुबह सुबह उनके पास में गया। उस दिन उनको जगने में देर हो गई थी, 6 बज गया था। तो मैं तो 5 बजे नहा धो के उनके दरवाजे पर पहुंच गया। वो 6 बजे जगे और जगे तो जगने के बाद में आंखें ऐसे मलते हुए सीधा मंदिर, अपने मंदिर छोटा था उसमें पहुँचे। उठो प्रभु उठो, तुम्हारा भक्त जग गया है। जागो भगवान जागो, तुम्हारा भक्त जग गया है। मैं बैठा बैठा देख रहा हूँ। हम तो रात को कहते भगवान तुम तो जगते ही रहते, तुम तो सोते ही नहीं, और इन्होंने भगवान को ही सुला दिया है। और अपने लेट उठे हैं तो भगवान को भी लेट उठा रहे हैं। कितना बड़ा तमाशा है। मैं बैठा बैठा देख रहा हूँ, आश्चर्य कर, कमाल हो गया। अगर मैं लेट हो जाऊँ तो मेरे भगवान भी लेट हो जाए तो सूरज भगवान कै बजे निकलेंगे? अगर परमात्मा लेट हो जाए तो भगवान कै बजे निकलेंगे? ये कह रहे उठो प्रभु उठो, तुम्हारा भक्त जग गया, कब तक सोते रहोगे? भगवान ने तो कुछ बोलना चाला नहीं था। फिर गए, चाबी लेकर के आए, ताला खोला, फिर भगवान को नहलाया धुलाया, फिर मंदिर को धोया, पोंछा साफ किया, फिर खुद नहाया। मैं उनकी सारी प्रक्रिया बैठ के आराम से चारपाई पर देखता रहा। आज ये क्या क्या करेंगे मैं देखूँगा। फिर 1 घंटे तक महला पूजा पाठ सब कुछ करते रहे। 9 बज गया। मेरे 4 घंटे का टाइम इनके पूजा पाठ में ख़त्म हो गया। 4 घंटे तक मैं धैर्य धारण करके बैठा रहा। ये पूजा करके आए अंदर तो बोले आ जाओ नाश्ता कर लो। मैं गया, जाके बैठ गया। नाश्ता इनकी, ये मुझसे लगभग 18 साल बड़े उम्र में, वृद्ध, पत्नी उनसे भी ज़्यादा वृद्ध, और 2 ही व्यक्ति हैं, संतान कोई थी नहीं। देवी जी नाश्ता बनाई और उन्होंने मुझे बुलाया खाने के लिए। वो नाश्ता क्या था, वो पोहा बना और उसमें थोड़ा सा कुछ मिर्च ज़्यादा हो गई, नमक कम हो गया।
तो हमारे यहाँ जब भोजन करते हैं तो लकड़ी के पाटले पर बैठ करके करते हैं। तो इतना भयंकर क्रोध आया कि वो पाटला नीचे से निकाला और फेंक के मारा रसोई में, और भाभी जी के कमर में लगा तो बेचारी लुढ़क गई और उठ ही नहीं पाई, कमर में चोट लग गई। मैं वो नाश्ता वास्ता की थाली छोड़ के जाके बाहर बैठ गए। फिर गुस्से में पसीने से तर होकर के बाहर आके बैठे तो मैंने उनके पैरों पर अपना हाथ रखा। फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा भैया आप पूजारी हैं कि पुजारी हैं? पूजा के अरी हैं कि पुजारी हैं? क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा पूजा के शत्रु हैं कि पुजारी हैं, पूजा करने वाले हैं? तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा मैं 4 घंटे से आपकी पूजा देख रहा हूँ। इस 4 घंटे की पूजा के बाद अगर क्रोध की मात्रा इतनी है कि वृद्ध पत्नी की बुढ़ापे में कमर तोड़ने का काम हो रहा है, मैं कदापि स्वीकार नहीं करता कि आप पूजा करते हैं, आप पाप करते हैं। एकदम से धम्म से नीचे डाउन मार गए। क्या बताएं, गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है। मैंने कहा फिर पूजा किस चीज़ की करते हैं? यज्ञपति बढ़ा नहीं, 4 घंटे तक भगवान की पूजा किया। अच्छा भगवान ऐसा गुस्सा कर ले किसी दिन तो हमारा आपका क्या होगा? कल्पना करो जरा, हैं? किसी दिन परमात्मा ईश्वर नाराज हो आपके कामों को देख करके तो क्या करेंगे? कोई इंद्रिय आपका बचेगा ठीक ठाक? जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो तो किसी पर नाराज नहीं हो रहा। लोग कहते हैं दुष्टों को दंड देता है। मेरा आत्मा स्वीकार नहीं करता कि परमात्मा दुष्टों को दंड देता है। मैं मानता ही नहीं दुष्टों को दंड देता है। मैं मानता हूँ उसका कल्याण करता है। परमात्मा दंड देता ही नहीं है, परमात्मा केवल 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 कल्याण करता है। बस तुम्हें दंड लगता है। माता बच्चे को नहलाती है तो बच्चा रोता है। माता रुलाती है कि धुलाती है? माता तो धुला रही है ना, रुला कहाँ रही है? पर अज्ञानी क्या करेगा? समझदार तो चुप हो जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। समझदार तो चुप रह जाता, जानता है वो मेरे ही कर्मों का फल है। प्रभु मेरे स्नान करा रहे हैं, प्रभु और नहलाओ और नहलाओ। मैं जितना स्वच्छ हो जाऊंगा उतना ही अच्छा है, जितना स्वच्छ हो जाऊंगा उतना ही अच्छा होगा। परमात्मा दंड नहीं देते और तुम अपनी भार्या को दंड दे लेते हो, अपनी सहधर्मिणी, अपनी जीवन संगिनी। व्यक्ति हाथ उठाता कैसे, मैं आश्चर्य करता हूँ। व्यक्ति पत्नी को क्या समझ के हाथ उठाता है? बच्ची समझता है, बेवकूफ़ समझता है, अपनी सेविका समझता है, नौकरानी समझता है, घटिया समझता है। हाथ कैसे उठाता है? कैसे हिम्मत पड़ती है? भाभी जी वो कमर टूटी टूटी खत्म हो गई, ठीक नहीं हुई हड्डी। ऐसा व्यक्ति पूजा करता है क्या? मैं वो दृश्य अभी भी याद करता हूँ। 70 साल की वृद्ध पत्नी को आप ऐसा मारे कि उसी रोग के साथ तो जीवन उसका समाप्त हो जाए। कितना पश्चाताप होगा आपको। आपके अंदर कहाँ पूजा है? कहाँ आप ईश्वर की उपासना करते हैं? आप फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपराध कर रहे हैं आप। मैं नहीं मानता आप कोई पूजा कर रहे हैं। अगर पूजा आपके जीवन के व्यवहार में नहीं है तो फिर आप कोई पूजा नहीं कर रहे हैं। आप पूजा के नाम पर दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं। ये आपकी पाखंड है, आपकी पूजा नहीं है। पूजा होगी तो जीवन में आएगी, सरलता आएगी, सहजता आएगी। कष्ट सह करके भी पुजारी मुस्कराएगा। कष्ट सह करके भी जो पूजा करेगा वो मुस्कराएगा। प्रसव यज्ञपति, यज्ञपति बढ़ेगा ऐश्वर्य से भगाए। यज्ञपति प्रसव, ऐश्वर्य के लिए इस यज्ञपति को, यजमान को, हे प्रभु बढ़ाओ। जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, सामने तीव्र अग्नि जल रहा है, यजमान जल लेकर के खड़ा हुआ है। अग्नि जले तो जल लेकर के खड़ा है। जब हमारे अंदर अग्नि जले तो क्या लेके खड़े होते हैं?
किसी को क्रोध आए तो हम क्या करते हैं? शांत हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं। सामने वाले को क्रोध आ रहा है, मैं और क्रोध कर रहा हूँ, उसको और आ रहा है, मैं और कर रहा हूँ। अरे भाई कब रुकेगा? जब सामने वाले को आए तो तू ही शांत हो जा। जिस किसी को क्रोध आता है ना तो समझते व्यक्ति उसको बुखार चढ़ रहा है, बीमार है ये। जिसको क्रोध आया तेजी से वो बीमार है। तो बीमार के ऊपर दया करना चाहिए कि भिड़ जाना चाहिए? क्या कर्तव्य है? बीमार पर दया करना चाहिए। तो गुस्सा आने वाले जब बीमार उस व्यक्ति पर आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? और आप भी कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ आप आराम से अगर मौन हो सकते हैं, इसका मतलब आपका यज्ञ ठीक चल रहा है। सामने वाले को गुस्सा आए और आपने मौन धारण कर लिया, इसका मतलब आपका यज्ञ बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने बराबर उत्तर पर उत्तर देना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपका यज्ञ, लोग कहते हैं मैं इतना कम, वो मुझे मूर्ख समझेगा अगर मैं उसकी चुपचाप सुन लूँगा तो। मैंने कहा वो अपनी बुद्धि से समझेगा कि तुम्हारी बुद्धि से समझेगा? जो कोई समझता है वो किसकी बुद्धि से समझता है? अपनी से। तो उसकी बेचारे की कम है तो उसके ऊपर नाराज करें, उसकी बुद्धि को बढ़ाएं। क्या करना? किसी को क्रोध आए बोलना है भगवान इसको सद्बुद्धि दे दो। तुम क्यों भिड़ रहे हो भैया? अगर तुम भिड़ रहे हो इसका मतलब जो बीमारी उसको वही बीमारी, स्वस्थ आप भी नहीं है। अगर आप स्वस्थ होते तो क्रोध आने पर आप क्रोध ना करते। क्रोध आना स्वाभाविक, आना चाहिए। मन्युरसि मन्युमय थे, लेकिन क्रोधी पर क्रोध नहीं। सुधारने के लिए किसी अपने से छोटे पर क्रोध, प्रदर्शन करने के लिए। वज्रादपि कठोराणि मृदुली कुसुमादपि, बाहर से वज्र जैसे कठोर, नारियल बन जाना। नारियल, ना रियल माने वास्तविक, ना माने नहीं। नारियल कैसा होता है? बाहर से कठोर और अंदर खोलो तो पानी। अंदर से पानी, बाहर से इतना कड़ा। तुम भी दिखाने के लिए बाहर से कड़े दिखाई पड़ो, लेकिन अंदर से सुधार की कामना। और दूसरे को आ रहा हो तो फिर सुधरेगा नहीं हो। उस समय तो उसकी सद्बुद्धि की प्रार्थना करने पर ही सुधरेगा। मेरा यज्ञ बढ़े, इसका मतलब मैं विषम परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखने में समर्थ हो जाऊं, तो जान लेना कि आपका यज्ञ बढ़ रहा है। प्रस्वयज्ञम, इस मंत्र को 3 बार भगवान ने क्यों दिया? मैंने इस पर बहुत सोचा। एक ही मंत्र को एक ही वेद में 3 बार क्यों देने की जरूरत पड़ी? हर प्रसंग पर अलग अलग, हर प्रसंग पर अलग अलग आवश्यकता है इसकी। क्योंकि हम यज्ञ करते हैं 60 साल से। मुझे बताया रमेश चंद्र गुप्ता, आर्य समाज सदर बाजार लखनऊ, मैं वहाँ कार्यक्रम में गया। कुबड़ी से जैसे तैसे ठेंगते मेरे पास आके बैठे और बोले कि मैं 60 साल से इस समाज का मंत्री हूँ। मैंने सेवक से कहा समाज का सदस्यता रजिस्टर लेकर के आने जरा। रजिस्टर सेवक लाया तो मैंने देखा कि 45 लोगों का नाम लिखा है। मंत्री जी 60 साल से मंत्री हैं और समाज के सदस्यों की संख्या कितनी है? मैंने कहा मंत्री जी आप 60 साल से मंत्री हैं और 1 साल में 1 सदस्य भी नहीं बना पाए, 45 सदस्य हैं। धिक्कार है तुम्हारे मंत्रित्व काल। एकदम धराशायी हो गए। बोले कोई नहीं आता तो मैं कहूँगा आता नहीं, आप आने देते नहीं। क्यों? आप 60 साल से मंत्री क्यों हैं मुझे बताओ। जो दूसरे लोग आते हैं वो कुछ करने के लायक नहीं है, सब के सब नालायक है। वो भी कुछ कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं। आप अकेले क्यों लटके पड़े मंत्री बैठ करके चल नहीं पा रहे हो? चल नहीं पा रहे क्यों मंत्री बन के बैठे हो? बोले क्या करो? अभी इस्तीफा लिख के दो। अगर मुझे आचार्य मानते हो तो अभी इस्तीफा लिख के दो। एकदम कँप गए बस। अरे इस्तीफा, सब नाकी कट जाएगी, ईगो हर्ट हो जाए। हम 60 साल से मंत्री, ऐसे कैसे मंत्री नहीं रहे?
मैंने कहा हो तो आ जाओ, लाइन में आओ, या तो कह दो मैं तुमको आचार्य वाचार्य नहीं मानता, तो उपदेश करो, अपने घर जाओ। मैं खाली उपदेश नहीं करता हूँ, मुझसे जब कहोगे तो मैं सच्ची सच्ची बात कहूँ। तुम मंत्री होने के लायक नहीं हो, ना लायक हो, मंत्री होने के लायक नहीं हो। वृद्ध व्यक्ति को कार्यवाहक होना चाहिए कि संदेशवाहक और संवाहक होना चाहिए। कार्यवाहक कौन बने? जो जवान हो, जिसके शरीर में कार्य करने की, दौड़ भाग करने की क्षमता हो, चलने फिरने के लायक हो। और जो बताने के लायक हो वो कार्यवाहक बनेगा तो क्या होगा? वृद्धावस्था में मुंह तो चलता है लेकिन टांग नहीं चलती है ना, हाथ नहीं चलता ना, मुंह तो चलता रहता है। तो बड़े हो जाओ तो मुंह का काम करो, टांग वाला काम क्यों लेके बैठे हो? उल्टा काम लेके क्यों बैठे हो? गलत प्रयोग क्यों कर रहे हो? अगर कर रहे हो इसका मतलब आपने मंत्रित्व तो ठीक से निभाया नहीं तब तक तो 60 मंत्री तैयार हो जाने चाहिए थे। मैं आचार्य रहूं गुरुकुल का 20 साल और एक भी आचार्य न रहे, मैं आचार्य हूं? मैं नहीं मानता मैं आचार्य। अगर मेरे आचार्य 20 साल तक आचार्य रहते, एक भी आचार्य न बने, मैं आचार्य हूं? हम लोग गर्व करते हैं, हमें 5 साल के लिए एक व्यक्ति दे दो, हम उसे आचार्य बना देंगे। हमें कोई प्रबुद्ध व्यक्ति 5 साल के लिए दे दो, मैं उसे आचार्य बना करके छोड़ दूंगा। सैकड़ों लोग आचार्य बने, आज भी बन रहे हैं, चल रहे हैं। और जिस दिन आचार्य बनाना बंद, उस दिन मेरा काम बंद। भैया तुम पद संभालो, मैं चला। जब बनाने के लायक नहीं फिर किस लिए है? प्रश्न यज्ञ बढ़ो आगे, यज्ञपति में भगाए, ऐश्वर्य के लिए यज्ञपति को बढ़ाओ, अपने यज्ञ को बढ़ाओ। हे परमेश्वर आप तो दिव्य हैं। ईश्वर कैसा है? दिव्य है। और कैसा है? गंधर्व। गंधर्व है। गंधर्व माने क्या है? गाम वाणी गाम पृथ्वी च धरती असौ गंधर्व। जो वाणी और धरती को धारण करता है उसका नाम क्या है? मेरी वाणी को कौन धारण करता है? वाणी का स्वामी कौन है? ईश्वर। और धरती को धारण किसने किया? ईश्वर। तो गंधर्व कौन है? जिसने सब जगत की वाणी को धारण किया, जिसने धरती को धारण किया, वो गंधर्व है। हे गंधर्व, हे दिव्य, हे केतपु। केतानि प्रज्ञानानि पुनाति असौ केतपु। जो मेरे प्रज्ञान को पवित्र करता है। एक व्यक्ति बोला ज्ञान तो पवित्र ही होता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान पवित्र ऐसा हो सकता है कि ना हो। जो हम जानते हैं वो ठीक है, ये सही है। बड़े बड़े लोगों ने लिखा कि आर्य लोग धरती पर बाहर से आए, उनका ज्ञान ठीक है, पवित्र ज्ञान है। भारत के प्रधानमंत्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाले भारत के प्रधानमंत्री, क्या लिखा? आर्य लोग बाहर से आए। दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा प्रवचन था। एक सज्जन का प्रवचन मेरे बाद में हुआ। उनको पता था कि मैं आर्य समाजी हूँ, तो आर्य समाजी को थोड़ा सा छेड़ो। वो थोड़ा कम्युनिज्म को मानने वाले थे। बोले आर्य लोग जब भारतवर्ष में आए, बाद में मेरा व्याख्यान था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आर्य लोग भारत में कहाँ से आए? बोले मध्य एशिया से आए। बगल में नक्शा टंगा था, मैंने उतारा। मैंने कहा इसमें मुझे दिखाओ मध्य एशिया कहाँ है। चक्कर में पड़ गए। एशिया का मध्य कहाँ है? कितना तमाशा है, कितना तमाशा है। व्यक्ति ने लिखा आर्य लोग मध्य, और एशिया का मध्य कहाँ है? तो एशिया के मध्य में तो हम बैठे, तो आए कहाँ से? एशिया का मध्य तो यही है, तो आए कहाँ से? अब वो सुन, क्या उत्तर देंगे आप? इस देश का पहला नाम आर्यावर्त है, तो आए कहाँ से? यत्र आर्या आवर्तन्ते स आर्यावर्तो देशा। जहाँ पर आर्य ही सब जगह रहते उसका नाम आर्यावर्त है। और तुम क्या जानते हो, ये जो वर्तमान भारत है इतना ही भारत है।
13 टुकड़े हो चुके हैं हमारे। लंका हमारे अंदर था, नेपाल हमारे अंदर था, बर्मा हमारा था, भूटान हमारा था, तिब्बत हमारा था, नेपाल हमारा था, ये आजकल का पाकिस्तान हमारा था, ये बांग्लादेश हमारा था, ये सब तो हमारे थे। हम धरती पर मनुष्य पहली बार पैदा ही त्रिविष्टप में हुआ है, मध्य एशिया में ही तो पैदा हुआ है, वहीं से तो आर्यावर्त बना है। तुम कहाँ से मध्य एशिया ले आए? तो ये पवित्र ज्ञान है। स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, पवित्र ज्ञान है। स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, पवित्र ज्ञान है। इसलिए ज्ञान तो है लेकिन वो पवित्र ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने ज्ञान को पवित्र बनाओ। वेद कह रहा है तुम्हारा ज्ञान अपवित्र भी हो सकता है। तुम जो जानते हो वो सत्य है ये नहीं है। तुम जो जानते हो बहुत कुछ तुम असत्य जानते हो। पूरा इस्लाम जगत 55 देश ये जानते हैं कि स्त्री खेती है, पैर की जूती है, सत्य है कि असत्य है। कैसे ज्ञान को तुम पवित्र कह रहे हो? तुम जो जानते हो सब कुछ पवित्र नहीं है। पूरा ईसाई जगत 57 देश ये कहता है कि स्त्रियों के अंदर आत्मा ही नहीं होता है, रूह नहीं होता है। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ताला जीवात्मा को पैदा करता है, रूह को पैदा करता है, इसलिए वो उसका स्वामी है। ये पवित्र ज्ञान है, अपवित्र ज्ञान है। हे परमेश्वर मेरे ज्ञान को पवित्र करो। मैं जो जानूँ वो वेद ज्ञान के अनुकूल होना, तो जो वेद का ज्ञान है वो पवित्र ज्ञान है। मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्र की दृष्टि से संसार के सब प्राणियों को देखो, मित्र की दृष्टि से देखो। मुसलमान देखता है, वो तो सब्जी की दृष्टि से देखता है। उसके लिए गाय माता है कि सब्जी है, उसका ज्ञान पवित्र है। वेद का ज्ञान कहता है जितने धरती के प्राणी सबको मित्र की दृष्टि से देखो, ये पवित्र ज्ञान है। ये जो संसार के प्राणी हैं वो सब के सब केवल और केवल मनुष्यों का कल्याण करने के लिए धरती पर बने हुए हैं। सारे 86 करोड़ प्राणियों का सृजन परमात्मा ने आपके कल्याण के लिए किया है। उनको मित्र की दृष्टि से देखो। और हमारा तो नित्य कर्म है 10 आहुति उनके लिए प्रदान करना, बलि वैश्य देव करना। हमारे यहाँ उसको नित्य कर्म बताया, उनके यहाँ उनको साग सब्जी भोजन बताया। तो पवित्र ज्ञान है। केतपु, हे परमेश्वर आप ज्ञान को पवित्र करने वाले हैं, सही ज्ञान बताने वाले हैं। केतम न पुनातु, हमारे ज्ञान को पवित्र कर दो। हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सही सही हम सोचते मेरी पत्नी मेरी नौकरानी है, ऐसे जानते, ऐसे ही जानते हैं लोग। मुझे एक बहुत आचार्य, वृद्ध आचार्य मेरे पास रहते थे गुरुकुल में। सुबह 5 बजे मेरे पास है, मैं कपड़ा धो रहा था। मुझसे बोले आचार्य जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कपड़े धो रहा हूँ। बोले फिर शादी क्यों की थी? कितना विचित्र प्रश्न है। मैंने कहा मैं कपड़े धो रहा हूँ। बोले फिर शादी क्यों की? मैंने कहा शादी मैंने धोबे से थोड़ी की थी, शादी तो मैंने पंडिताइन से की थी। धोबी से करता तो फिर उसका काम धोना होता। मैंने अपनी शादी पंडिताइन से कर रखी, इसलिए अपने वो धोती, अपने मैं धोता हूँ। हमारा कोई एक दूसरे का नहीं धोता है। चुपचाप चले। आप बड़ी विचित्र बात करते हैं। मैंने कहा मैं विचित्र ही करता हूँ क्योंकि मेरा ज्ञान पवित्र है। हर प्राणी को अपना अपना, आपकी सहधर्मिणी है वो, तो सहधर्मी आपके नित्य कर्म यज्ञ कर्म के लिए ना, आपके व्यक्तिगत कार्य करने के लिए। अधीना श्याम श्रद्धा शतम का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? अधीना श्याम श्रद्धा शतम जब भी प्रार्थना करते हैं तो क्या अर्थ लगाते हैं? मैं इसका अर्थ लगाता हूँ, हे परमेश्वर जब तक मैं इस शरीर में रहूं तब तक ऐसा कोई दिन ना आए जब मैं अपने कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की अपेक्षा करूं। अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की अपेक्षा मुझको ना हो। यह है अधीना श्याम। सामाजिक कार्य के लिए खूब सहयोग लेना, क्योंकि सामाजिक कार्य अकेले से हो ही नहीं सकता। सामाजिक कार्य हमेशा मिलजुल के होगा, लेकिन व्यक्तिगत कार्य
मैं बैठा हूँ तो कुर्सी ले आओ, मैं बैठा हूँ तो पानी ले आओ। मैं अपने बच्चों को भी आर्डर तक जाओ पानी ले आओ। मैं उठता हूँ, अपनी बोतल उठाता हूँ, वाटर कूलर के पास जाता हूँ, पानी भर के अपने पास ले करके आता हूँ। अपना मोटर स्टार्ट करता हूँ, ताज़ा पानी लेता हूँ, अपने घड़े में भरता हूँ, अपने आप पीता हूँ। न किसी से मांग के पानी पीऊँ, न किसी से नहलाने के लिए पानी भरवा के मंगवाऊँ। व्यक्तिगत कार्य के लिए कभी किसी को कोई ऑर्डर नहीं। यह अदीना श्याम सदर्शनम। आप प्रार्थना रोज कर दीजिए ना, श्याम हर काम में अधीन है, हर काम में अधीन है। ये भी मुझे तुम लाओ, ये भी मुझे तुम लाओ। हम दूसरों से हमेशा अपेक्षा करते रहते हैं और अदीना श्याम करते हैं। मैंने घड़ी नहीं देखी, बस समाप्त कर रहा। दिव्यो गंधर्वा केतपु केतम नः पुनातु। मेरा ज्ञान पवित्र हो जाए। हमारे पास जो जानकारी है ना, वो पवित्र करने की आवश्यकता है। वो सत्संग से पवित्र होती है। सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ये सत्संग ज्ञान को पवित्र करने वाली गंगा है। वाचस्पतिर्वाचम न सदतु। वाणी का स्वामी परमात्मा मेरी वाणी को स्वादिष्ट बना दे, मधुर बना दे। ये कहता हुआ जलती हुई अग्नि के सामने व्यक्ति जल डालता है और कहता है, हे परमेश्वर, जब कभी क्रोध का अग्नि जले तो मैं पानी डालूं। क्रोध का अग्नि जले तो घी न डालूं, उसको बढ़ाऊंगा। क्रोध का अग्नि जले तो मैं पानी डालूं। इसलिए धरती के चारों तरफ जल सेचन करता हुआ परमात्मा से प्रार्थना करता है, वाचस्पतिर्वाचम न सदतु। परमात्मा हमारी वाणी को स्वाद युक्त कर दे। ये मंत्र का भाव है। मैंने आपका 10 मिनट अतिरिक्त ले लिया है, कल कम कर लूँगा। आज के लिए उधार समय आपका ले रहा। सबका धन्यवाद। ओम शांति।